नमस्कार दोस्तों, आज हम चलते हैं सीटेट की आपकी पहली क्लास शुरू करते हैं। इंग्लिश पेडागोजी की पहली क्लास शुरू करते हैं। लर्निंग एंड एक्विजिशन आपकी पहली टॉपिक है सीटेट की, लर्निंग एंड एक्विजिशन चैप्टर फर्स्ट, पहली टॉपिक लर्निंग एंड एक्विजिशन। और उसके पहले यदि आप चैनल मेरे नए आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे जब भी नए वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपका 10 से 12 दिन पूरा इंग्लिश पेडागोजी का पोर्शन आपका ख़त्म कर देंगे। आप लोग जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों, कम समय बचा हुआ जिससे हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। ठीक है, आज आपकी टॉपिक शुरू करते हैं, लर्निंग एंड एक्विजिशन की टॉपिक शुरू करते हैं। सीटेट के एग्जाम में इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले आप लर्निंग जान जाओ, एक्विजिशन दोनों के बारे में फॉर्मली जान जाओ, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग मीन्स भी सीखना होता है, एक्विजिशन मीन्स भी अर्जित करना सीखना होता है। दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन अंतर तब कहाँ आता है? लर्निंग जो है जब हम एक तरीके से सीखते हैं, तरीके मीन्स किसी की निर्देशन में सीखते हैं, विशेष उसमें एफर्ट करना पड़े सीखने में, तब आपका लर्निंग होता है। लर्निंग में ग्रामर के रूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। सारी चीज़ों को जो सेकंड लैंग्वेज हम सीखते हैं उसे जो सेकंड लैंग्वेज कह सकते हैं, जो सीखते हैं वहाँ पर लर्निंग होता है। लेकिन एक्विजिशन होता है जब हम फॉर्मली ऐसे ही नॉर्मली जो है अपने आसपास के लोगों से सीख लेते हैं, वार्तालाप कन्वर्सेशन करके एक दूसरे से सीखते हैं। मीन्स उसमें कोई खास एफर्ट नहीं करना पड़ता है, हमें ग्रामेटिकल रूल नहीं पढ़ने पड़ते हैं। किसमें नहीं ग्रामेटिकल रूल पढ़ने पड़ते? एक्विजिशन में। तो आपका वो क्या हो जाता है? एक्विजिशन हो जाता है। जब हम कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से जब हम सीखते हैं, एक्विजिशन होता है। जब हम एक एफर्ट के माध्यम से सीखते हैं तब आपका होता है लर्निंग। अब हम लोग इस पे आ जाते हैं, एक आपके दिमाग में डाल दिए हैं कि चीज़ें क्या होती हैं। अब आपके टॉपिक पे आ जाते हैं। लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? जो है आपका भाषा क्या होती है? लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड मैसेजेस। अब ध्यान देना, लैंग्वेज क्या होता है? एक माध्यम होता है जिससे आप अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, मैसेज को क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। वो आपका हो गया लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या हो गया? एक मीडियम हो गया अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को या फिर मैसेज को क्या करने के लिए? एक्सप्रेस करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। अब आगे चलते हैं। एवरी लैंग्वेज चूज सम सिंबल्स फ्रॉम द अल्फाबेट्स ऑफ द लैंग्वेज। प्रत्येक लैंग्वेज क्या होते हैं? कुछ उसके सिंबल होते हैं, कुछ प्रतीक होते हैं। और वे प्रतीक कहाँ से होते हैं? वे लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला, लैंग्वेज के वर्णमाला के वे क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। प्रत्येक लैंग्वेज के पास कुछ सिंबल होते हैं एंड जॉइंस इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जिन्हें विभिन्न कॉम्बिनेशन के माध्यम से जोड़ा जाता है फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड्स। और उन्हें जोड़ने के बाद हमें मिलता क्या है? एक मीनिंगफुल, एक जिसका अर्थ निकलता हो वैसे शब्द का निर्माण करते हैं। वो हो गया आपका लैंग्वेज हो गया। अब लैंग्वेज को सीखते कैसे हैं? लैंग्वेज को सीखते कैसे हैं? अब वही चीज़ें हैं, आगे है लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इन 2 वेज। 2 तरीके से कर सीखते हैं। फर्स्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन और सेकंड इज लैंग्वेज लर्निंग। तो फर्स्ट क्या हो गया? लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया। सेकंड हो गया लैंग्वेज लर्निंग। तो आपकी पहला जो लिखे हुए हैं उस पर चर्चा करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? आपकी देखो टॉपिक आपकी लिखी हुई है लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्या चीज़ें हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, हाँ अब दिख रहा होगा, इसे भी सेट करना पड़ता है। लैंग्वेज एक्विजिशन रिफर्स टू दी वेज चिल्ड्रन लर्न दियर नेटिव लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्विजिशन में हाँ टू दी वेज, हाँ चिल्ड्रेन लर्न दियर नेटिव लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्विजिशन में बच्चे क्या करते हैं? अपने नेटिव लैंग्वेज, मातृभाषा को सीखते हैं। ब्रैकेट में लिख दिए हुए मदर टंग। मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन के माध्यम से जो चीज़ें मैंने शुरुआत में बताए, बच्चे क्या करते हैं? अपनी मातृभाषा को क्या करते हैं? सीखते हैं। क्योंकि इसमें एफर्ट तो हमें लगाना नहीं है, लैंग्वेज एक्विजिशन में एफर्ट तो लगाना नहीं है। हम आसपास से जो सीखेंगे वही तो एक्विजिशन, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपको। दे ऑब्जर्व
ऑब्जर्व अदर्स, वे क्या करते हैं, दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे व्यक्तियों को देखते हैं, उनसे बात करते हैं। यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, विभिन्न प्रकार के वर्डों का प्रयोग करके वे क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। एंड दे गेट अ सेंस ऑफ हाउ टू यूज दैट वर्ड्स, और उन्हें एक सेंस मिलता है, एक भाव मिलता है कि शब्दों को कैसे क्या करेंगे, यूज करते हैं, उसके बारे में उन्हें क्या मिलता है, एक सेंस मिलता है। अब हम लोग आगे की चर्चा करते हैं कि इसके बारे में कुछ आगे के पॉइंट, मेन पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसके मेन पॉइंट पे चर्चा करते हैं। मेन पॉइंट मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन के जो मुख्य पॉइंट होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि ये क्या होते हैं। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रोसेस है। सही बात है, क्योंकि हमने बताया था, शुरुआत में आपको बता दिया कि इसमें हम क्या करते हैं कि हम आसपास के लोगों से सीखते हैं, कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं होता है, कोई सिखाने वाला नहीं होता है, तो एक नेचुरल प्रोसेस हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। डज नॉट यूज ग्रामेटिकल रूल्स, आपको पहले बता दिया इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं यूज करते हैं, तो डज नॉट यूज ग्रामेटिकल रूल सही है। अगला है फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, हम आसपास बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हम प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ही वो है, वो कोई थ्योरी तो है नहीं, तो आपका जो है होगा फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया। ये सारी लैंग्वेज एक्विजिशन की चीज़ें बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगी। इनफॉर्मल सिचुएशन, इनफॉर्मल सिचुएशन मीन्स हम चाहे जैसे भी हैं बात कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। इनफॉर्मल होता है कि आप तौर तरीके से शुरू करो, मीन्स आपकी जैसे क्लास चलती है तो एक फॉर्मल तरीके से चलती है, वहाँ ग्रामेटिकल रूल सारे नियम से बताते हैं, तो वो आपका फॉर्मल तरीका होता है। इनफॉर्मली मीन्स नॉर्मली जो हम आस पास जैसे भी घर पड़ोस जैसे भी हम रहते हैं वो इनफॉर्मल सिचुएशन होता है, तो ये इनफॉर्मल सिचुएशन में सीखी जाती है। अगला है मेन रिक्वायरमेंट इज कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट, और हमें इसमें इन्वायरमेंट की कैसे ज़रूरत होगी कम्युनिकेशन में। मेन रिक्वायरमेंट, इसमें जो मुख्य रिक्वायरमेंट होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, हमें लोग होने चाहिए, वातावरण ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी बात को रख सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया। अगला पॉइंट है सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कॉन्शियस मीन्स चेतन मन से होता है, सब कॉन्शियस मीन्स वो चेतन मन से, ऐसे आप नॉर्मली किसी से भी कर सकते हैं, इसमें कोई चेतन मन कॉन्शियस मन नहीं रखना है। ये दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सब कॉन्शियस प्रोसेस है, इनफॉर्मल सिचुएशन में होता है, और ग्रामेटिकल रूल इसमें ये यूज नहीं होता है, नेचुरल प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में बनाए रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, आपको उसी की बेस पे उत्तर देने हैं। अगले पॉइंट है लैंग्वेज लर्निंग। एक्विजिशन को आप लोग सीख गए होंगे, तो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, लैंग्वेज लर्निंग। अब देखो लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। ऑन दी अदर हैंड लैंग्वेज लर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर लर्न द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड वोकैब। अब ध्यान देना, दूसरे तरफ लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, वह प्रोसेस होता है जिसमें लर्नर जो सीखता है वह कैसे सीखता है, ग्रामर के नियमों से सीखता है, एंड वोकैब और वोकैबुलरी से सीखता है, जिसमें ग्रामर के नियम से सीखें, वोकैब से सीखें, एक एफर्ट करना पड़े, एक प्रयास करना पड़े सीखने के लिए, वो आपका होता है लैंग्वेज लर्निंग। दोस्तों समझ में आ गई होगी बात, समझ में आ गई होगी तो बोलिए आप यस सर। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप टाइप करिएगा कि यस सर। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाइएगा और टाइप करिएगा कि यस सर समझ में बातें आ रही हैं। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग क्या हो गया कि इसमें हम ग्रामर के थ्रू सीखेंगे, लर्नर जो होगा ग्रामर के थ्रू सीखेगा, वोकैब के थ्रू सीखेगा, और उसे एक इफर्ट करना होगा, सीखने के लिए एक प्रयास करना होगा, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज लर्निंग। अगला पॉइंट इसमें क्या लिखे हैं, विद द प्रोसेस वी लर्न सेकेंड लैंग्वेज। अब देखो विद द प्रोसेस वी लर्न सेकेंड लैंग्वेज, इस माध्यम से हम क्या करते हैं, दूसरी भाषा सेकेंड लैंग्वेज को हम सीखते हैं, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज सीखने में हमें एफर्ट करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, तो इसलिए विद द प्रोसेस, इस प्रोसेस के माध्यम से हम सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं। और यदि हमें एग्जाम्पल भी देना हो कि इसके कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो हम इसमें उसमें भी कह सकते हैं कि व्हेन एनीवन लर्न्स हिज सेकेंड लैंग्वेज, जब कोई व्यक्ति जो है सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करता है, तब हम वहाँ पर यूज़ क्या करता है, लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, अब इसके मेन पॉइंट, जैसे उसके मेन पॉइंट कुछ थे, अब इसके भी मेन पॉइंट कुछ हैं। अब उन मेन पॉइंट पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसके मेन पॉइंट कौन कौन, मुख्य पॉइंट क्या क्या हैं।
ये क्या है, यूज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड वोकैब। इसमें यूज किसका होता है, ग्रामेटिकल रूल्स का यूज होता है और वोकैब का यूज होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी, पहले ही मैंने बता दिया था। इसमें ग्रामेटिकल रूल लगेंगे, वोकैब होगा, क्योंकि क्लास में अध्यापक पढ़ा रहा है, सेकेंड लैंग्वेज है, तो जो है इसमें वोकैब ग्रामर के रूल तो होंगे ही। मैनी पीपल सक्सेसफुली लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज बट नॉट एवरीबॉडी। इसमें दिया हुआ है बहुत सारे लोग जो है सेकेंड लैंग्वेज को सीख लेते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि इसमें हमें इफ़र्ट करना है, क्लास में सीखना है, तो सभी बच्चे नहीं सीख सकते हैं। लेकिन जो कन्वर्सेशन की आपकी फर्स्ट लैंग्वेज थी, मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन था, जो मातृभाषा आपकी मदर टंग थी, उसे सभी बच्चे सीख लेंगे। लेकिन इसे कुछ सीख भी पाएंगे, कुछ नहीं भी सीख पाएंगे, वो उनके मेंटल पावर पे डिपेंड करता है कि वे कैसे सीख रहे हैं। अब अगला है पॉइंट है, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट। इसके लिए चेतन मन होना चाहिए, हमें एकाग्रचित होकर के कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। कैसा एफर्ट करना पड़ता है, कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है, एक पॉइंट इसका और बचा हुआ है, ये फॉर्मल सिचुएशन होती है। एक पॉइंट और है इसमें, फॉर्मल सिचुएशन। और जैसे उसमें मैंने बताया था क्या, लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या बताया था मैंने, इनफॉर्मल सिचुएशन बताया था। इसमें आपको क्या करना होगा, ये क्या होता है, फॉर्मल सिचुएशन होता है। और एक पॉइंट मैंने और नीचे लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा उसे देख लीजिएगा, एक कहीं कहीं आपके एग्जाम में पूछ देता है। और एग्जाम क्या, सुपर टेट के एग्जाम में जो पिछली बार वैकेंसी आई थी उसमें एक पूछ दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि वॉवेल्स की संख्या इंग्लिश में कितने होते हैं। वॉवेल साउंड की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में वॉवेल साउंड 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं। टोटल कितने हो गए, 44, 44 हो गए। और यही सेम कंडीशन हिंदी में भी होता है, वॉवेल कितने होते हैं, 11 होते हैं, और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 33 होते हैं, टोटल संख्या 44। तो इंग्लिश में भी 44 टोटल हो गए और हिंदी में भी, लेकिन वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड की डिफर करते हैं। इंग्लिश में जो आपकी मेन टॉपिक है, हम इंग्लिश बता रहे हैं आपको, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। पिछली बार पूछा था, जो वैकेंसी हुई थी 69,000 की चल रही है, जो फंसी हुई है अभी, उसमें पूछा था नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने होते हैं, वॉवेल्स की संख्या कितनी होती है। तो आप जो है 5 नहीं करेंगे, वॉवेल साउंड की बात हो रही है तो 5 आप नहीं करेंगे। अगर 20 ऑप्शन दिया है तो आप वहाँ पर 20 का टिक करेंगे। ठीक है, तो वॉवेल्स की संख्या इंग्लिश में कितना हो गया, 20 हो गया। कॉन्सोनेंट की नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज 24। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश साउंड इज 44। इंग्लिश में कितने साउंड टोटल होते हैं, 44। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, लर्निंग एंड एक्विजिशन की आपकी टॉपिक यहीं पर ख़त्म होती है। अगली टॉपिक आपकी अगला पॉइंट शुरू करेंगे कल की वीडियो में, अगली पॉइंट आपका शुरू करेंगे। और आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप इतना काम करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे इतने कम दिन जितने भी बच्चे हैं आपके सारे पॉइंट कवर हो जाए, सभी के टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, चलते हैं हम लोग, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू।